गुड इवनिंग। झारखंड बोर्ड को केमिस्ट्री का अब एक एक करके हम आपको रिवीजन वीडियो देते जा रहे, प्लस ये आपको आइडिया देते जा रहे जो सिलेबस में किन किन टॉपिक को हटा दिया गया और किन किन टॉपिक को शामिल किया गया। इस सीरीज़ में आज हम आपकी एक एक करके तैयारी करते जा रहे और झारखंड बोर्ड में सबसे पहला मेरा प्रयास होगा जो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पहले देख लें, क्योंकि इनऑर्गेनिक की टेस्ट परीक्षा आपका एक सेमी मेगा टेस्ट इनऑर्गेनिक का हम संडे ले रहे हैं, जिसमें हमने 3 टॉपिक को शामिल किया है। वो होगा मेटलर्जी, जनरल प्रिंसिपल्स एंड आइसोलेशन ऑफ मेटल। उसके बाद हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को और डी और एफ ब्लॉक को शामिल किया है। पी ब्लॉक के लिए हम आपको अलग से वीडियो देंगे ताकि पी ब्लॉक की तैयारी आप अलग से कर सकें। इन 3 टॉपिक में, इन 3 चैप्टर्स में किन किन चीज़ों को आपको पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना वो हम बता देते। फिर टॉपिक वाइज हम आपको रिवीजन करा देंगे, रिवीजन वीडियो, ताकि आपको पूरा आइडिया लग जाए। तो पूरा ध्यान से आप टॉपिक के कंटेंट को देखते चलेंगे। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मार्क्स वगैरह तो आप पहले से जानते ही हैं। हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 6 में मेटलर्जी, पी ब्लॉक 7 में, 8 में डी ब्लॉक, 9 में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये सब आपको पहले से पता है। अब आइए एक एक करके हम यूनिट नंबर 6 में पहले रिवीजन हम करते चले जाएं। तो आ जाइए यूनिट नंबर 6 में। सबसे पहले हर विद्यार्थी की जिम्मेदारी होगी जो भी ओर्स आप जानते हैं, याद होगा गैलेना, आयरन पाराइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, नोट्स में हम आपको ये पूरा दे चुके। मेटलर्जी का पीडीएफ भी दे चुके। अब ये धीरे धीरे जितना भी कंटेंट है उसको हम नए सॉफ्टवेयर पर डाल रहे हैं, इसलिए इसके आगे के वीडियो के लिए आप अरुण भैया से संपर्क कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें आप वीडियो को जल्दी फॉरवर्ड कर सकते हैं, रिजोल्यूशन को घटा सकते हैं, डाटा आपका कम खपत होगा और हम पूरे सिस्टम से आपको एक एक करके पूरा रिवीजन फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सबका कंप्लीट करते जा रहे हैं। अभी हमारा टारगेट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक को आप ध्यान से एक एक करके चेक करते चले जाएंगे। तो हम टीचर का पहला प्रयास होगा ओर्स का नाम देना। तो ओर का नाम आप अच्छे से हर विद्यार्थी याद कर लेंगे। उसका नोट्स, उसका पीडीएफ हम भेज चुके। अगर वो दोबारा चाहिए होगा तो भैया से संपर्क कीजिएगा, वो आपको भेज देंगे। और ये याद रखना पूछा जाता है आयरन पायराइट्स का फॉर्मूला क्या हुआ, गेलेना किसका और है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, ये नाम सब आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद कुछ डिफिनेशन वगैरह है, वो सब लोग उम्मीद है याद होगा। और क्या है, मिनरल क्या है, गैंग क्या है, फ्लक्स क्या है, स्लैग क्या है, ये पूरी चीज़ें याद होंगी। इनका वीडियो आप देख लेंगे। छोटा किया हुआ वीडियो का पैकेज भैया बना देंगे, एक बार आप उसको देख लेंगे। नेक्स्ट आइए, अगला पार्ट हो गया, किसी भी मेटलर्जी का पहला पार्ट होता कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो इसमें अब जो आप पढ़ेंगे वो टारगेट होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स में कितनी विधियां हैं। तो ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस, फिर मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, फिर फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फेन उत्प्लावन विधि और लीचिंग। तो यहाँ पर आपको हर विधि का कौन सा प्रिंसिपल होगा, किस सिद्धांत पर वो आधारित है, नंबर 1। नंबर 2, किस मेटल को आप इस विधि से काम कर पाएंगे, उस मेटल का नाम और उसका सिद्धांत। तो हर के लिए ये याद रखना होगा। पूछा जा सकता है फेन उत्प्लावन विधि से हम किस अयस्क का सांद्रण करते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से हम किस मेटल के ओर का कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। फिर यहाँ पर दिया गया मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस किस मेटल के लिए यूज़ किया जाता और के लिए यूज़ किया जाता।
फिर लीचिंग क्या है, डेफिनेशन भी मांग सकते हैं, किस मेटल पर इस्तेमाल होता और इसका क्या प्रिंसिपल है। वीडियो आप मेटलर्जी वाला देखेंगे, वहां से ये चीजें आपको दोबारा रिवाइज हो जाएंगी। पहले कंटेंट बता देते फिर रिवीजन वीडियो इसका दोबारा डालते जाते हैं। दो ही मेटलर्जी आपको पढ़नी है, एल्यूमिनियम और कॉपर। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए तो मेटलर्जी आउट ऑफ सिलेबस है, उनको पढ़ना ही नहीं है। तो एल्यूमिनियम और कॉपर दो के लिए क्या क्या तैयार करेंगे वो ध्यान दें। पहला टॉपिक होगा एल्यूमिनियम के ओर का नाम, कॉपर के ओर का नाम। दूसरा होगा इसके एक्सट्रैक्शन निष्कर्षण का क्या सिद्धांत है। तीसरा होगा जो भाई एल्यूमिनियम की प्रतिक्रिया निम्नलिखित के साथ कैसे होती या कॉपर की प्रतिक्रिया निम्नलिखित के साथ कैसे होती। तो ये इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के वीडियो में आप इसका रिवीजन करेंगे। रिएक्शंस ज़्यादातर हम लोग पी ब्लॉक के साथ ही आपको पूरा रिएक्शन दे रहे हैं। यहाँ मेरा मेन टारगेट है प्रिंसिपल इसका। आगे आइए, रिफाइनिंग का प्रोसेस, बीच में कैल्सिनेशन और रोस्टिंग वो आप कर लीजिएगा। रोस्टिंग हम लोग जारन और निस्तापन में अंतर बताइए, वो बहुत उम्दा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्लस किन किन धातुओं का हम इस विधि से काम कर सकते हैं, जारन किसका होगा, निस्तापन से किसका करते, क्या प्रोसेस है, दोनों में कैल्सिंग और रोस्टिंग में क्या अंतर है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में वीवीआई क्वेश्चन है। अब इन सबों का डिफिनेशन याद रखना है, प्रिंसिपल याद रखना है और किन मेटल में ये विधि लगाई जाती है वो याद रखना है। तो छोटा आपका टारगेट हो जाएगा। लिक्वेशन क्या होता, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता, जोन रिफाइनिंग हम किसको कहते हैं, वेपर फेज रिफाइनिंग किसको कहते, मॉन्ड विधि क्या है, वेन आर्कल विधि क्या है, किस मेटल को हम मॉन्ड प्रोसेस से करते, किसको वैन आर्कल से करते। तो ये आप ऑलरेडी वीडियो दिया जा चुका मेटलर्जी का, वहां से देखकर आप इसका रिवीजन करेंगे। एक बार देखते हुए, एकदम समय देते हुए आराम से तैयारी करें, 2 दिन में आराम से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। किन किन टॉपिक को जैक बोर्ड से इनऑर्गेनिक में हटा दिया गया, तो वो टॉपिक हो गया इलिंगम डायग्राम, हटा दिया गया, नहीं पढ़ना है। मतलब इलिंगम डायग्राम मतलब ये था जो एक डायग्राम बना करके थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर व्याख्या करनी थी, एक्सप्लेनेशन करना था, वो नहीं पढ़ना, आपको छूना भी नहीं। और 2 मेटल का निष्कर्षण भी सिलेबस से हटा दिया, जिंक और आयरन। लेकिन आप इनके ओर को तो जरूर ही याद रखें, लेकिन इनका एक्सट्रैक्शन का प्रिंसिपल आपको नहीं पढ़ना है। तो ये मेटल का आपको मेटलर्जी टॉपिक की तैयारी का आधार हुआ। आगे आइए, अगला टॉपिक हो गया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप अपनी तैयारी कैसे करेंगे, इसको जरूर आप ध्यान से देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन में आप कैसे काम करेंगे गौर से देखें। फर्स्ट, सबसे पहले जितनी भी परिभाषा है वो याद रखेंगे और परिभाषा में जो जो टर्म यूज होता वो जरूर याद रखें हर विद्यार्थी। मतलब डबल सॉल्ट क्या है, आप कैसे पहचानेंगे ये डबल सॉल्ट है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है, आप उसकी पहचान कैसे करेंगे, दोनों में अंतर क्या होगा। डबल सॉल्ट के कुछ एग्जाम्पल को जैसे पोटाश एलम, मोर सॉल्ट, ये सब नाम याद रखेंगे। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में याद रखेंगे। दोनों की पहचान कैसे होगी उदाहरण दे देगा। जो मोर सॉल्ट किस प्रकार का सॉल्ट है, तो एक प्रकार का डबल सॉल्ट है। ये सिलेबस वीडियो है, इसमें हम पढ़ा नहीं रहे, रिवीजन नहीं करा रहे, आइडिया दे रहे जो आप किन किन चीजों को वीडियो से कंप्लीट मारेंगे तब हम रिवीजन पर उतर जाएंगे। और हमारे पास जैसे मान लेते हैं वो विद्यार्थी जिनको और छोटा छोटा चीज एक बार पूरा रिवीजन चाहिए, वो न्यू सॉफ्टवेयर में ही जगह बना हुआ है, वहां से ही आप उन चीजों को देखेंगे। पुराने सॉफ्टवेयर में वीडियो नहीं डाल रहे, नए सॉफ्टवेयर में ही पूरी चीजें आपको मिलती जाएंगी। जो ऑनलाइन पेमेंट भी कर दिए वो भैया से बात कर लीजिएगा, वो आपको आईडी पासवर्ड दे देंगे, आप आराम से काम करें। पूरा रिवीजन कराते जाएंगे। 1.5 महीने का पूरा पैकेज होगा। 1.5 से 2 महीने में हम आपको पूरा अप्रैल तक में पूरी तैयारी आर पार तीनों टॉपिक का पूरी तैयारी कराते जा रहे हैं।
अब शुरू किए हैं क्योंकि अभी तक व्यस्त थे कामों में, लेकिन अब आपको एक एक करके पूरा रिवीजन सीरीज बच्चों को दे रहे। तो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जाम्पल, अब ये भी कॉम्प्लेक्स में याद रखना है कौन सा केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, कौन सा एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, कौन सा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें से कौन सेंट्रल मेटल है, कौन लीगेंड है। डिफिनेशंस वगैरह में याद होगा, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एक प्रकार का लीगेंड, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एक से ज्यादा प्रकार का लीगेंड, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयनाइजेशन स्फीयर, कितने आयंस प्राप्त होंगे, ये सारी चीजें वीडियो में दी गई, आप देख ले। हम रिवीजन वीडियो में इनको एक बार और अच्छे से बेहतर तरीके से फिर से समझा देंगे पूरा टॉपिक। लीगेंड किसको कहते हैं, उसका डेफिनेशन, लीगेंड कितने टाइप के, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, एम्बीडेंटेट, ये सब जितने भी टाइप के लीगेंड है, वो केटाइनिक, एनाइनिक, न्यूट्रल, ये सब टाइप को एक बार रिवाइज कर लेना है लीगेंड का। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाता, तो लीगेंड की कुल संख्या इनटू डेंसिटी, दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन में 1 मार्क्स का मिलता है, मेरे टेस्ट में भी है। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स जिसमें एक प्रकार के लीगेंड पहचान लीजिए। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एक से ज्यादा प्रकार के लीगेंड होंगे। सेंट्रल मेटल कौन है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लीगेंड से लोन पेयर लेता, वो कहलाता आपका सेंट्रल मेटल। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे निकालेंगे, ये तो बहुत पुराना और कई बार पढ़ाया हुआ टॉपिक है, रिवीजन आप मार लेंगे। यूपेक नेम आपका किया हुआ टॉपिक है, यूपेक नेम कई बार आपको करा चुके, पूरा देख लीजिएगा। वरना जो लोग एकदम ही यूपेक नेम नहीं कर पा रहे, हम धीरे धीरे छोटा छोटा वीडियो आपको उपलब्ध करा देंगे। सिंपल बच्चों के रिवीजन के लिए जिनकी तैयारी अच्छी है, वो इस प्रकार का वीडियो देखकर समय बर्बाद नहीं करिएगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसमें आपको मात्र 4 आइसोमेरिज्म पढ़ना है। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या हुआ, हाइड्रेट, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। किसी भी विद्यार्थी को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टच भी नहीं करना है, वो आपके सिलेबस से बाहर हटा दिया गया। अब आइए किन किन टॉपिक को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जैक बोर्ड ने कोविड के कारण 19 मई 2021 की परीक्षा से बाहर निकाल दिया। जैक बोर्ड की परीक्षा 19 मई 2021 से बाहर निकाल दिया। उन टॉपिक के बारे में आप ध्यान से सुने। फर्स्ट हो गया वर्नर थ्योरी, प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी, ये सब भूल जाइए, ये नहीं चाहिए हमको, ये सिलेबस से सर लोगों ने हटा दिया। एक बहुत दमदार टॉपिक जो हटा दिया वो था VBT, जिसमें हमें कोई कॉम्प्लेक्स देकर मांगा जाता था, बताइए ये इसका हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल मेटल का क्या होगा, इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ये इनर ऑर्बिटल आउटर, मतलब ये पूरा हट गया। इसलिए एकदम निश्चिंत होकर आप एकदम रिलैक्स रहें, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत छोटा कर दिया है, बहुत छोटा। डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कुछ डिफिनेशंस आप ले लेंगे, लीगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर, कुछ डिफिनेशन, ऑक्सीडेशन नंबर, यूपेक नेम, आइसोमेरिज्म और एक टॉपिक और है EAN कैसे निकालेंगे। बस टॉपिक कंप्लीट, इतना ही टुकड़ा आपको करना था। अब जिन जिन को हटाया तो सबसे पहले वर्नर थ्योरी हट गया, उसके बाद VBT पूरा हट गया, कोई हाइब्रिडाइजेशन कुछ नहीं करना है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी याद होगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में स्प्लिट 2 भाग में बढ़ जाते थे, T2G इजी, वो सब पूरा भूल जाइए, वो कहीं कुछ नहीं सिलेबस में है, वो सब हट गया। उसके बाद बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल, स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल भी हटा दिया गया, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल ये सब पूरा हटा दिया गया। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्टेबिलिटी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक, ये भी आपको नहीं पढ़ना, मतलब कोऑर्डिनेशन को इतना छोटा कर दिया। कुछ डिफिनेशन, ऑक्सीडेशन नंबर, यूपेक नेम, कोऑर्डिनेशन नंबर, EAN और 4 प्रकार का आइसोमेरिज्म, इतना टॉपिक संभाल लीजिए, कोऑर्डिनेशन में आप राजा रहिएगा। और टेस्ट जो होगा, जो बच्चे ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में भैया को अपना संपर्क करिएगा, ताकि टेस्ट फिनिश होने के बाद वो टेस्ट पेपर हम आपको ग्रुप में डाल दें, ताकि घर में आकलन कर सके ये प्रश्न आपसे बनते हैं कि नहीं बनते हैं।
और अगले क्लास में हम आपको इस टॉपिक के बारे में ये बता देंगे, डी और एफ ब्लॉक के सिलेबस के बारे में बता देंगे, और फिर वहीं हम आपको पी ब्लॉक के सिलेबस के बारे में भी बता देंगे, क्योंकि पी ब्लॉक में हम एक बार और समय देकर बेहतर तरीके से पढ़ा देते आपको पी ब्लॉक दोबारा, ग्रुप नंबर 18, 17, 16 और 15। उसके अंतर्गत ग्रुप वाइज पढ़ा देंगे कौन कौन से प्रश्न आपको करने हैं, क्या आपके पास है, किन किन टॉपिक को हटा दिया गया, और उतनी ही तैयारी हम आपको कराते जाएंगे जितना एग्जाम में आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।